भारत आए रूस के राष्ट्रपति ने विजन 2030 लॉन्च किया। दोनों देश अपना ट्रेड $60 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। वेस्टर्न कंट्री को संदेश, ये दौरा। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर आए रूस के राष्ट्रपति का गार्ड ऑफ ऑनर से वेलकम किया गया। इतना ही नहीं, भारत और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई MOU पर साइन किए और अपने विजन 2030 लॉन्च कर दिया। इस विजन 2030 के अंदर आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए द्विपक्षीय व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक लेकर जाना एक मेन लक्ष्य है। इसके अलावा रूस ने भारत को ईंधन, तेल, गैस की अबाधित आपूर्ति जारी रखने का भी आश्वासन दिया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन और अमेरिकी प्रेशर के बावजूद भी रूस ने भारत को अबाधित आपूर्ति का एक विश्वास दिलाया, जो कि यही दिखाता है कि भारत रूस से तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखेगा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका रशिया से एक न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है, तो भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो इसमें उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। दोनों देशों ने राष्ट्रीय मुद्राएं यानी कि नेशनल करेंसी में अपनी सेटलमेंट की ओर चीजों को आगे ले जाने के लिए प्रयोग शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है 96% नेशनल करेंसीज के अंदर हो रहा है। इसके अलावा भारतीय फर्में रूस में यूरिया संयंत्र स्थापित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, कृषि उत्पाद, ऑटोमोबाइल जैसे भारतीय सामानों के लिए रूसी बाजार तक पहुंच बनाने की भी चर्चा हुई। इस विजिट के अंदर सबसे मेन बात रही सैन्य तकनीकी सहयोग, जिसमें Su-30 MKI अपग्रेड करना हो या अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेना हो या फिर उनके स्पेयर पार्ट्स की संयुक्त उत्पादन की एक बात हो, ये सारी रक्षा सहयोग के अंदर डिस्कस किए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, नौवहन, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के बीच में एक्सचेंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है और यूक्रेन पर भारत का रुख पहले से ही साफ हो गया है। और इसी बीच पीएम मोदी की व्लादिमीर पुतिन को बोली हुई कई बातें भी यहां पर गौर करने वाली हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही, जो सही दिशा दिखाती है। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि मजबूती से शांति के पक्ष में खड़ा है और इसको लेकर जितने भी प्रयास हो रहे हैं भारत उनका समर्थन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी बताया और कहा कि यह रिश्ता किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होता है। पीएम मोदी ने पिछले 25 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पुतिन के नेतृत्व और दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और रूस के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का भी जिक्र किया, जिसमें पहलगाम और क्रॉकस सिटी हॉल जैसे हमलों को संदर्भ में देखा गया था। और इसी बीच उन्होंने कहा कि पिछले 80 वर्षों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बड़े विवाद भी देखे हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही। इसके अलावा पीएम मोदी ने रूसी लोगों को भी एक बड़ा तोहफा दे दिया, जिसके चलते 30 दिनों का टूरिस्ट वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट में रूसी नागरिकों को दिया जाएगा। ये तोहफे की घोषणा रूसी टूरिस्टों को भारत में एक संख्या बढ़ाने और भारत की सांस्कृतिक और पर्यटन चीज़ों के आदान प्रदान और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफों में पुल बांध दिए। पीएम पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक बुद्धिमान नेता और देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अमेरिकी दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं है और भारत किसी से अपमान स्वीकार नहीं करता। पुतिन ने यूक्रेन के बारे में भी बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो यूक्रेन के शांति प्रयासों के लिए एक योगदान दे रही हैं, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ यूक्रेन की स्थिति और शांतिपूर्ण समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी मैंने विस्तार से चर्चा की। पुतिन ने कहा कि उनके और पीएम मोदी के बीच बहुत पुराने और गहरे संबंध है और वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं और इसीलिए उन्होंने पुराने दोस्तों की तरह कार में बैठकर बातचीत भी की। और इसी बीच पुतिन ने भारत को एक ग्लोबल खिलाड़ी के तौर पर भी मान्यता दे दी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ आज वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसा 77 साल पहले किया जाता था। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि दर की भी प्रशंसा की और कहा कि भारत सरकार इंडिया फर्स्ट की नीति के तहत स्थिर स्थिति बना रही है, जिससे रूस को भारत में निवेश करना लाभदायक होगा। व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रिय मित्र पीएम मोदी को गर्म और सौहार्दपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद भी बोला।